नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट का, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। परसेंटेज में भी मैंने 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। और प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है इनमें से आपका टाइप जो है कि 8 स्टार्ट हुआ है और आज टाइप 8 आपका समाप्त हो जाएगा। और क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन इसमें भी आपका हो गया है। क्लियर है साथियों। तो टाइप 8 में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को मैंने बतला दिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, ठीक है, RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, इनमें जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। यानी कि पूरा ये बुक ही मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया RS अग्रवाल बुक का। क्लियर। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है मुकेश ने एक बाइक जो है कि 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी। ठीक है। कहता है 700 बीमा और मरम्मत में व्यय किए, फिर उसने उस बाइक को 20,000 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिए मेरी बात को। मुकेश ने क्या किया, एक गाड़ी खरीदा जो कि 20,000 रुपये में। अब 20,000 रुपये में खरीदी, लेकिन उनमें से क्या ना छूट दिया उसको अंकित मूल्य 20,000 रुपये। अंकित मूल्य नहीं, मार्केट प्राइस 20,000 रुपया। छूट है 10% और 15%। क्लियर है। तो अगर मैं इसे कह दूं कि 20,000, देखिए समझिएगा मेरी बात को, 20,000 का 10% छूट, यानी कि 100% में से 10% छूट दिया तो 90%। तो 20,000 का मतलब गुना 90%। ठीक है। परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, ये वाला परसेंट डिलीट कीजिएगा तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। फिर ये जो भी आंसर आएगा उसका फिर 15% छूट। 15% छूट यानी कि 100 में से 15% छूट हो गया तो बचा 85%। तो उसका 85%, जो भी आंसर आएगा इसका 85%। प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो क्या आएगा नीचे में साथियों, आपका 100 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि इतना रुपया हुआ, इतना रुपये हम खरीदे। फिर कहता है कि 700 रुपया जो कि अलग से दिया है मरम्मत करने के लिए, और दिया ना बीमा, यानी कि बीमा का इंश्योरेंस कर दिया है। 700 रुपया दिया कि इंश्योरेंस हो गया भाई, कुछ होगा, एक होता है ना, टाइम दे दिया इतना दिन में तो आपका वापस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस और मरम्मत, ठीक है, रिपेयरिंग करने के लिए जो 700 अलग से दिया। तो 700 इसको भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। फिर कहता उसने उस बाइक को जो कितना रुपये में बेच दी। चलो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इतना रुपया 700 रुपया अलग से भी दिया। तो पहले इसको हल करके बताइए कितना CP, कितना उसको जो कि लगा पैसा, कितना वो खरीदा। तो इसको हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, ये वाला 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो खलास कर दीजिए। क्लियर। 2 गुना कीजिएगा 9 तो 18, पहले 1 जीरो बचा तो 1 जीरो लिखिएगा। 18 गुना 5, 18 5 90 करीब जीरो, तो चल 9, फिर 18 8 44, 144, 144 और 9, ठीक है। तो 44 150 3 53, 53 यानी 153 हो जाएगा। पहला 700, इस प्रकार से हो जाएगा 16, ये हो जाएगा इतना, ठीक है, यानी कि 16,000 हो जाएगा, जोड़िएगा टोटल। तो और ये हो गया आपका CP, यानी खरीदा 16,000 में, बेच रहा है बोल रहा है 20,000 में। क्लियर। कितना 20,000 में, तो 16 में खरीदा, 20 में आपका क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है साथ। तो इस प्रकार से बोलेंगे 4,000 प्रॉफिट, और 4,000 बट क्रय मूल्य नीचे लिखना है, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करना है 100 से मल्टीपल। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ, तो लाभ तो ऊपर में लिख दिया ना, यही लाभ हुआ। 16,000 और 20,000 के बीच का गैपिंग ही लाभ कहलाता है, क्योंकि खरीदा 16,000 में, बेचा 20,000 में, तो 4,000 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 16,000 है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यही आपका लाभ प्रतिशत का जो कि फॉर्मूला आता है। फिर से बताता हूँ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये आपका फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला बैठा दिया। लेकिन हमने कैसे बोला कि लाभ, देखिए 16,000 में खरीदा, 20,000 में बेचा, 4,000 का लाभ हुआ। लाभ
और हानि जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ को लिख देना ऊपर और जो और क्रय मूल्य को लिख देना नीचे, प्रतिशत में ज्ञात करना 100 से गुना। तो इस प्रकार से मैंने बोला, यानी कि कोई बिना फार्मूला आपको अगर याद नहीं भी है तो इस प्रकार से आपको अप्लाई कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, 4 से कटा दीजिए 4 बार में, फिर ये 4 से कटा दिए 25 बने, यानी कि 25% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अगला 12 नंबर कहता है कि लकड़ी की मेज की अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो कि 295 रुपया है, कहता है 3% की बिक्री कर जोड़ा गया है। कहते इसमें अलग से 3% बिक्री कर जोड़ा गया है, तो ग्राहक के लिए मेज की लागत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, बिक्री कर जोड़ दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 295 ये है, तो इसमें से 295 ये का जो कि 3% बिक्री कर, तो 3% डिलीट करेंगे तो 100, ये दोनों को जोड़ दीजिए तब पता चल जाए ग्राहक के लिए मेज की लागत क्या है। ठीक है, तो हल करते हैं। तो इसको गुना कर लीजिए, 3 5 15 करीब 5, 3 नमा 27, 27 एक 28 करीब 8, हाथ में चल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 100 से भाग दीजिएगा तो 8.85। अब जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 8 5 13 करीब 3, 8 9 8 17 है, सॉरी 8 5 13 करीब 3 है, तो चलिए 1 9 1 10 3 इतना 0.85, 303.85, 303.85। देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो का आप बना सकते हैं। चलिए साथियों देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 13 नंबर कहते हैं एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए? नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए ज्ञात करना। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है ना साथियों कि सीपी ज्ञात कर लेते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए 24,750 रुपये में बेचा है, 24,750 में बेचा है, तो 10% लाभ हुआ। 10% लाभ हुआ तो यानी मैं कह सकता हूँ कि सीपी यानी खरीदा होगा 100 रुपये में, 10% का मतलब 10 रुपये ज़्यादा में बेचा, ठीक है, बेचा होगा 110 में, तभी तो 10% यानी 10 रुपये लाभ हुआ। तो खरीदा 100 में, बेचा 110 रुपये में, यहाँ बेच रहा है इतना रुपये में। तो हम कह सकते हैं साथ बेचा का तुलना बेचा से, तुलना का मतलब होता है साथ भाग देना, भाग देते है तो एगो का वैल्यू निकल रहा है। क्लियर है, तो हमें निकालना सीपी, सीपी ज्ञात करना है तो 100 से क्या कर देना मल्टीपल कर देना, बस इतना सा मेमोरी में सेट कीजिए। तो 10 से 10 तो खल्लासी हो गया, 11 से इसको कटा लीजिएगा तो 11 दूना 22 बचा 2 यानी 27, तो 11 दूना 22 5 11 55 55 यानी 225 पर 1 जीरो, 2250 एक जो 2 जीरो हो गया है ना, तो 22,500 रुपये हो गया। अब कहते हैं यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि कर दिया जाए, जो भी उत्पादन लागत है तो इतना उत्पादन लागत हुआ, ठीक है, इतना आपका क्या हुआ क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया ना कि 15% की वृद्धि कर दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, 15% वृद्धि, फिर कहता है 15% लाभ प्राप्त करना है, तो 15% अगर वृद्धि करेंगे साथियों तो 115% में बेचेंगे, तो उसका 115% कर देता हूँ, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर, फिर कहता है 15% लाभ कमाएगा, तो जो भी आंसर आएगा इस पर आप 15% लाभ कमाएगा, तो इसका मैं कह सकता फिर से 15% लाभ यानी 115% में बेचेगा, तो 115% इसका कर सकता हूँ। बोले कोई दिक्कत, जो भी आंसर आएगा उसी का ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 00 से 00 खल्लास। क्लियर, अब कह सकता 5 से कटाएगा 5 चौका 5 से कटाइएगा 20 5 100 हो जाएगा, इसको 5 से कटाइएगा 5 दूना 10 बचा 1 5 3 15, फिर इसको 5 से कटाएगा 5 चौक 20, 5 से कटाएगा फिर ये 23 बार में जाएगा है ना, फिर ये 4 से तो कटेगा नहीं, यानी 23 गुना 225, फिर भागा कर दीजिएगा 4 है ना। तो आपका जो है कि आंसर की बात किया जाए तो 29.756 है, तो सॉरी 29,756.25 29756, यानी कि ये वाला आंसर ये आपका यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है साथियों, ये वाला मिस्टेक होगा, तो ये आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाए 2 नंबर।
तो प्यारे साथियों, टाइप 8 में जो है ना प्रश्न टोटल 13 प्रश्न ही था, जो कि मिस्टेक से 10 ही प्रश्न मैंने बताया पिछले क्लास में। अभी जो कि 3 प्रश्न बता दिया, जो कि समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करूँगा जो कि आपका टाइप 9 के ऊपर जो कि चर्चा करूँगा। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर अवश्य ही कर दे। तो चलिए साथियों, मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।